Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटम ऐप के ऑफिशियल यूट्यूब हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मानस मिश्रा और अपनी इसी सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो कि है हमारे 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट। अब ये कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं सीखोगे, बल्कि आप 5 कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। यानी कि आप मेरे से नए 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 तरीके भी सीखोगे। तो ये बात ध्यान रखिए, बहुत डिटेल में कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जानिए वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन इन 5 क्वेश्चंस और इन 5 कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने समझ लिया, लिख लिया, और अगर ये फंस गए या इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन फंस गया तो फिर आपके वारे न्यारे होने तय हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आज क्वांट का सेशन है। ये कह रहा है एक नंबर n है और जब वो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो एक नंबर है n और जब वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो रिमाइंडर कितना दे रहा है भाई? तो वो रिमाइंडर दे रहा है 3। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि क्या रिमाइंडर होगा जब इस इक्वेशन को हम 6 से डिवाइड करेंगे। यानी क्या है हमारी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8, और अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं, यहां पे उसको ध्यान से देखना। किसी भी अननोन नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 3 आया, और फिर उसी नंबर पर आधारित एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछी गई और पूछा गया इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। याद रखिएगा, यहां पे डिवाइड बाई 6 है, यहां पर भी डिवाइड बाई 6 है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम n की वैल्यू को 3 मान लेते हैं, जो रिमाइंडर आ रहा वही वैल्यू मान लेते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम n की वैल्यू को 3 मान लेते हैं। तो अब जरा रख करके देखो भाई, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 इंटू 3 हो गया 15, और 15 प्लस 8 अपॉन 6, 15 9 24 8 32। 32 को अगर आप 6 से भाग दोगे तो 6 इंटू 5 पूरा पूरा कट जाएगा 30, और रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी। क्या सीखा हमने कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो n की वैल्यू वही मान लेंगे जो रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड पर क्वेश्चन चोर पुलिस के बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में। कह रहा डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ इज 6 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो ये मान लो ये पुलिस है और ये थीफ है, क्योंकि थीफ को ही तो पुलिस पकड़ेगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, थोड़ा कम कर दें यार इसको, 1 मिनट रुको। ये पुलिस है और ये थीफ है, और डिस्टेंस कितना है भाई? 6 किलोमीटर का है। अब कह रहा है एंड द स्पीड ऑफ पुलिस इज 75 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ पुलिस जो है वो 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर पर आवर है। और क्या कह रहा है, जो भैया चोर की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। जो चोर की स्पीड है वो कितनी है? वो 60 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ने भागना शुरू करा। अब किसी एक मूवमेंट पर वो लोग पकड़े जाएंगे। सवाल यह है कि वो कितने समय में पकड़े जाएंगे। दोनों ने एक ही समय पर भागना शुरू करा है और उनका टाइम हमको मिनट में निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो भैया 6 ही किलोमीटर रहेगा, और स्पीड क्या है? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कहती है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो माइनस कर देंगे। तो 60 में से 75 घटाओ, कितना आएगा? 15। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, वैल्यू आर में आएगी, लेकिन हमको तो मिनट में चाहिए, तो हम यहां 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वैल्यू मिनट में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर भाई, 15 इंटू 4 कितना होता है? 60, और 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। समझ में आई बात? 15 इंटू 4 कितना होता है? 60, और 6 इंटू 4 करके हमने वैल्यू निकाल दी किसकी? कि भाई ठीक 24 मिनट बाद ये पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, अभी 3 नए क्वेश्चन और आने। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका डिस्काउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस से, और हम इसको पुराने मेथड से नहीं करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखना हम यहां पे क्या कर रहे हैं। कह रहा है एक आर्टिकल एक शॉपकीपर बेचता है 2400 रुपए का, लेकिन 2 डिस्काउंट देने के बाद, पहला 20%, दूसरा X%, और उसकी मार्केट प्राइस 4500 रुपए है। तो भैया मार्केट प्राइस कितनी है, यानी छपा हुआ दाम कितना है? 4500। उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया गया। 20% डिस्काउंट, 4500 का 10% 450, तो 20% 450 का डबल यानी 900। 4500 में 900 घटाओ तो कितना आएगा? 3600। यानी जब 20% डिस्काउंट दिया गया तो वैल्यू आ गई 3600। अब उसके बाद उस पर X% एक बार और डिस्काउंट दिया गया, तो उसके बाद वैल्यू आ गई 2400। आपको ये X% बताना है। एक काम करो, जरा रेशियो निकालो, 12 से काटो
तो 12 से काटोगे, 1200 से काटो, 1200 का 3 बार और 1200 से काटो तो 1200 का 2 बार, यानी 3 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेचा, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दिया और कितने रुपए पे दिया? 3 रुपए पे दिया। तो 1/3 क्या होता है भाई? 33, 1/3%। समझ में आई बात? 4500 रुपए में 20% डिस्काउंट दिया, 3600 रुपए बना। 3600 रुपए में x% डिस्काउंट दिया तो 2400 बना। हमने रेशियो निकाला दोनों का, 3:2 आया। 3 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेचा गया, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, 1 रुपए का डिस्काउंट 3 रुपए पे दिया गया, 1/3 यानी 33, 1/3%। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, वरना आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। अब कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि √16 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 4 आएगी। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई √14 की वैल्यू कितनी आएगी, √14 की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको किस तरीके से करेंगे? तो यहां पे एक फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, और अगेन आप लोग लिख लो इसको एक शॉर्ट ट्रिक में अपनी कॉपी पेन में कि ये फॉर्मूला क्या है, ये समझो सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला है x + y अपॉन 2√y, x + y अपॉन 2√y। अब सवाल यह है कि √14 की वैल्यू हमको निकालनी है, क्या होगी? अब इसमें x क्या है और y क्या है? तो x क्या है और y क्या है? तो x हमारा यही है जो वैल्यू हमें निकालनी है 14, और y क्या है भाई? √14 के आसपास की ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जाहिर सी बात है कि आसपास में 16 भी है और 9 भी है, लेकिन 16 आगे निकल के आगे नहीं जाना है, रेंज में ही रहना है, तो 9 लेंगे हम। तो यहां पे हमने y को क्या ले लिया? 9 ले लिया। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई। अब इसको उठा करके यहां पे पुट कर दो, तो 14 + 9 अपॉन 2√y यानी 9। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23, और 3 × 2 6। 23 को भैया जरा 6 से काटो, तो 6 3 18, 18 5 बचा है ना, तो 8 × 48, फिर 2 बचा, तो 8 6 3 18। तो लमसम 3.83 करके वैल्यू इसकी आएगी। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, वैल्यू इतनी ही आ रही होगी। तो याद रखना, किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर निकालना है तो हम x + y अपॉन 2√y लेंगे। इस क्वेश्चन को नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, ट्रिक इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप लोग। और फिर आते हैं अपने प्यारे क्वेश्चन पर, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बहुत से लोग छोड़ करके आ जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी ही नहीं है। अरे ना पढ़ी हो तब भी 80% आप कर सकते हो। कैसे? वो देखो इधर, यहां पे लिखा हुआ है 3 cos 62 डिग्री अपॉन sin 28 डिग्री माइनस 2 tan 34 डिग्री cot 56 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या क्या होते हैं भाई? साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसी तरीके से tan और cot भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अगर जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा कि sin 10 डिग्री, तो sin 10 डिग्री को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं cos 80 डिग्री। क्या करा मैंने? 90 से घटा दिया। या अब जैसे यहां पर देखो, ये cos 62 डिग्री है और ये sin 28 डिग्री है, तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको cos 62 डिग्री भी तो लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि भाई देखो, sin 90 में से अगर आप 28 को घटाओगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 8 में से 2 गया 6, तो ये cos 62 हो गया। cos 62 से ये cos 62 कट गया। अब यहां पर देखो tan 34 है, और tan और cot भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, तो मैं इस cot 56 को हटा करके यहां पे tan 34 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आप 90 में से 56 को घटाओगे तो 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 5 गया तो 3 ही तो आएगा, 34 डिग्री तो आएगी। तो ये tan 34 से ये tan भी कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 2 गया, करेक्ट आंसर 1 आ गया। देख रहे हैं आप, ये आपके एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिनको 5 क्वेश्चन से 5 सिद्धांतों में मैंने आपको समझा दिया। कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो आपको मजा जरूर आई होगी। इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। आपका सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए आपका? कि भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी लोगों को जोड़िए, और हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज मानस मिश्रा साइनिंग आउट। मिलेंगे फिर 5 क्वेश्चंस 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। सेंटर में आपको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।